जय गुरुदेव। सुंदर प्रेरणाप्रद दृष्टांत। स्वर्ग से भी महान तपलोक। विद्रुत बड़े ही पुण्यात्मा संत थे। जीवन भर उन्होंने दिनहीनों की सेवा तथा प्राणी मात्र की भलाई ही की थी। किसी को बिलखता देखते तो तत्काल उसकी वेदना मिटाने को तत्पर हो जाते। किसी को अभावग्रस्त देखते तो स्वयं उसके लिए आवश्यक उपकरण जुटा देते। परमार्थ तथा लोकमंगल यही उनके जीवन की परिभाषा थी। कोई कितना भी पुण्यवान क्यों न हो, अंत में यह असार संसार तथा नश्वर देह तो सभी को त्यागनी पड़ती है। विद्रुत का भी अंत समय आया और प्राण पखेरु अपना पिंजरा छोड़कर उड़ गए। जीवन भर उन्होंने पुण्य ही कमाया था, अतः उच्च श्रेणी के स्वर्ग में उन्हें पहुंचाया गया। स्वर्ग पहुंचने पर उनके रहने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। स्वर्ग आखिर स्वर्ग ही था। वहां सभी वस्तुओं की प्रचुरता थी। सुखपूर्ण नंदनवन, शीतल जल के सुगंधित सरोवर जिनमें नवजात पद्म मुस्कुराते रहते, वायु भी चलती तो मलय भार से दबी दबी, चारों ओर उल्लास ही उल्लास, हंसी ही हंसी, आमोद प्रमोद तथा सुख साधनों की भरमार। कुछ दिन तो विद्रुत को सभी से मिलने जुलने में बड़ा आनंद आया। स्वर्ग में सभी आत्माएं ऊंचे स्तर की ही थीं, किंतु धीरे धीरे उनका मन उस वातावरण से उबने लगा। सुख साधनों में उन्हें तृप्ति न मिलती। निष्क्रियता शरीर के साथ साथ जैसे मन को भी जड़ बनाए डाल रही थी। सुरा पात्र लिए दिव्य सुंदरियां उन्हें तनिक भी संतोष न दे पाती। उल्टे मन की संतप्ति और बढ़ जाती। वे दिन रात चिंतित तथा उदास रहने लगे। एक दिन देवराज इंद्र ने उन्हें एकांत में पाया तो बोले, आप बहुत दिनों से अवसाद से घिरे रहते हैं। क्या हमारी व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि है, अथवा आपको किसी ऐसी वस्तु की अपेक्षा है जो हम आपके लिए जुटा नहीं सके हैं? विद्रुत ने सहज गांभीर्यपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, मुझे ऐसी ही वस्तु की अपेक्षा है जो तुम्हारे स्वर्ग में नहीं है। इंद्र तब कुछ विस्मित हुए और पूछा, आखिर वह ऐसी कौन सी अलभ्य वस्तु है जिसे कामधेनु तथा कल्प वृक्ष भी देने में असमर्थ हैं? तब विद्रुत ने पुनः कहा, वह आपके लोक से परे की वस्तु है। यहाँ के समस्त साधन व सुविधाओं से युक्त वातावरण मेरे मन को परितोष नहीं दे पा रहा है। मुझे तो चाहिए वे दीनहीन प्राणी जिनकी मैं सेवा कर सकूं, वे दुखी देहधारी जिनकी पीड़ा को मैं दूर कर सकूं। आप मुझे पुनः मृत्युलोक भेजने की व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी। देवराज इंद्र ने उसी दिन सभा में घोषणा की, विद्रुत को इस स्वर्ग से भी महान पुण्यलोक, जिसे तपलोक भी कहते हैं, में भेजने की व्यवस्था की जाए। सभी ने आश्चर्य यह आदेश सुना। एक देवता से आखिर रहा ही न गया और उन्होंने पूछ ही लिया, स्वर्ग से भी महान आखिर यह कौन सा तपलोक है? तब इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, यह सर्वश्रेष्ठ लोक वही पुण्यमयी पृथ्वी है जहाँ मानव रहते हैं। मानव लोक मंगल में निरत रहने के कारण तथा परमार्थी जीवन जीने के कारण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके तप से ही समस्त लोकों की व्यवस्थाएं विधिवत चल रही हैं। जो वहाँ पुण्य कार्य करता है वही देवता बनकर स्वर्ग की शोभा बढ़ाता है और समस्त ऐश्वर्यों का भोग करने का अधिकारी होता है। किंतु संत विद्रुत इतने महान हैं कि स्वर्ग का आनंददायक वातावरण भी इनकी परमार्थ भावना से पूर्ण आत्मा को परितोष नहीं दे सका है। इन्होंने पुनः
उसी तपलोक में जाने की इच्छा प्रकट की है। धन्य हैं वे और उनकी सेवा तथा लोक मंगल की भावनाएं। समस्त देवताओं का मस्तक विद्रुत के समक्ष श्रद्धावनत हो गया। विद्रुत पृथ्वी पर लौट आए और पुनः अपनी आत्मसंतुष्टि कारिणी भावनाओं की संपूर्ति में संलग्न हो गए। जय गुरुदेव।